तो रेस बीस में हमारे सामने कोई नहीं है। हाँ रेस में जो है आसमा चिखलेकर का ही नाम चला, यहाँ से लेके खड़गे साहब से लेके सब जन जानते हैं, मतलब यहाँ से लेके दिल्ली तक। दिल्ली तक उनको जानते हैं। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर महिला उम्मीदवार रहेगी हाँ। तो फिर सब उसके समर्थन में रहेंगे, कोई विरोध में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। और महिला तो लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला है वो तो विरोध करेंगे ना। दस साल एमएलए ने, जो भाजपा का भी एमएलए था, उसने तो मेरे को दिखा भी नहीं। वो तो मेरे को मैदान में कभी रास्ते पे उतरते हुए देखा ही नहीं। 5 साल इनको मौका देके देखो, अगर नहीं हुआ तो आपके हाथ में फैसला है आगे, आप देना है कि वापस नहीं देना है। जी जी। तो यही विनंती है कि आप एक बार हमारे कैंडिडेट आसमा चिखलेकर को मौका देके चुन कर लाइए। अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, डब्ल्यू न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि जो विधानसभा के चुनाव है महाराष्ट्र राज्य के, वो नवंबर के सेकेंड वीक में, मतलब दूसरे सप्ताह में होने की आशंकाएं या संकेत दिए होंगे। अब इसके अंदर जो बाकी की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी एक्टिव हो गई है। जो कैंडिडेट, जो इच्छुक उम्मीदवार है वो काफी एक्टिव हो गए और ऐसे ही आज हमारे स्टूडियो में एक एक्टिव उम्मीदवार हमारे साथ में आए हैं, जो कि भिवंडी वेस्ट से जो है कांग्रेस का टिकट मांगने के उम्मीदवार है। वो इच्छा रखते हैं कि वो उनको अगर कांग्रेस टिकट मिली तो वो आगे अपना काम करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ में है जवाद चिखलेकर साहब। जवाद चिखलेकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और हम आपसे आज बहुत सारी चीजें जानना चाहेंगे। कुछ चीजें आपको नागवार भी हो सकता है गुजरे, लेकिन हम उसके लिए पहले से आपसे माफी मांगते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी में आप, कांग्रेस पार्टी में मेरे को कॉलेज छोड़ने के 89 में जी कॉलेज छोड़े। जब राजीव गांधी, उसके पहले से हम काम करते थे, राजीव गांधी जो पीएम थे, हाँ हाँ, जब वो कॉलेज में होके भी हम उनके बैनर पोस्टर लगाने का पीएम के कैंडिडेट बताए जाते थे। हाँ, हम कॉलेज में होके स्टूडेंट होने के बाद भी हम उनके बहुत ज्यादा फैन थे। मतलब 35 साल पुरानी बात है। हाँ, पुरानी बात है। और हमारे पिताजी से लेके हमारे पूरे कांग्रेस ही है अच्छा आज अच्छा। तक। मतलब शुरुआत से ही आप कांग्रेस में ही कांग्रेस हैं। में आपका घराना पूरा कांग्रेस से करा था। जी। तो ये अभी आप जो है टिकट मांग रहे हैं विधायकी की, तो ये इच्छा कहाँ से जागी आपको? देखो, हमने 2019 में भी आसमा चिखलेकर, जो हमारी वाइफ है जी उन्होंने यहाँ से भिवंडी वेस्ट से टिकट मांगा था। वो रेस में भी थी, हाँ उनका टिकट कंफर्म हुआ था सब। जो CWC कमेटी थी उन्होंने उसके बाद भी सिक्का मुर्तब भी किया था। अच्छा, तो अचानक उनका वो समाजवादी को जो जगह देने की थी इसकी, ठीक। तो उसके अंदर मिसगाइड करके CWC कमेटी को बताया कि भिवंडी का जगह का फैसला मत कीजिए। उन्होंने वहाँ से 2 सूची नाम दिए थे, एक शोएब गुड्डू साहब का दिया था भाई का, एक हमारे वाइफ का, दोनों का डिसीजन करके महिला का फाइनल करने बोला। तो आइन टीम पे हमारा न समाजवादी से युति हुई थी न किससे, वो हमारा आइन टाइम तक काटा गया आधे घंटे के अंदर। अच्छा, मतलब आपको एक हिसाब से ये कहा जाए कि आपको जो है आपके साथ में छल हुआ था। चल हुआ। हाँ, धोखा हुआ था आपके साथ में। तो उसके बाद में फिर आप पार्टी को छोड़ के नहीं गए? नहीं, हमने वो पार्टी को छोड़ के जा नहीं सकते ना। अच्छा, हाँ, हमारे अंदर एक निष्ठा थी, हम वैसा ही काम करते रहे पार्टी का। हाँ हम पार्टी के साथ, हमको आगे
मतलब आपने नाराजगी तो जताई होगी आप। नाराजगी जताई थी हमने, हाँ लेकिन हमको मालूम था कि भिवंडी के अंदर लड़ाई हाँ अगर महिला जो अगर देते, महाराष्ट्र से हमने मुस्लिम महिला को मांगे थे। जी। अब तक देखो मुस्लिम महिला को महाराष्ट्र में कोई एक सीट भी दिया नहीं है हाँ जगह। हाँ। मुस्लिम समाज को वो एक ही कैंडिडेट थी हम्म ना, अभी भी मुस्लिम को मांगा है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम महिला को दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों लोगों का महाराष्ट्र से आवाज उठाए, महिलाओं की क्या समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या अच्छा, है। तो आप महिला के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि महिला कैंडिडेट को आप आगे कर रहे हैं, मतलब आपकी मिसेस को जो है आप मिसेस के लिए मांग रहे हैं। हाँ। तो इसमें क्या एक अंतर रहेगा, जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि आपकी मिसेस को चाहिए, एक महिला को आप दीजिए टिकट, तो क्या अंतर रहेगा, मतलब एक पुरुष में और महिला में, मतलब काम करने की मैं बात कर रहा हूँ या तो फिर आगे की। देखो महिला में भिवंडी में क्या हो गया है आजकल, मैं हमेशा देखता आया हूँ बचपन से, भिवंडी में इन लोगों का कारपोरेशन के वजह से ये आपस में पुरुष जो लोग है, इन लोग के आपस में बहुत दुश्मनी हो गई है जी ये दुश्मनी की वजह से इसमें भिवंडी का वेस्ट वालों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है विकास के काम से। अच्छा यहाँ पे आपने देखा एक दूसरे के टांग खींचने के पीछे शोएब भाई खड़े रहे या उसको और आदमी गिराने के पीछे रहता है। आपने देखा था 2 बार वो लोग लड़े भी थे। तो इन लोग के आपस के लड़ाई की वजह से कांग्रेस की सीट जो आने वाली रहती है वो आती नहीं है, और इसलिए मैं मतलब आपस में ही लड़ बैठते हैं। आपस में लड़ जाते हैं और इसका फायदा बीजेपी को होता है जी। ये भाजपा इससे चूक गया थी इसका फायदा उठा के। ये आपस में एक आदमी खड़ा रहा तो दूसरा आदमी खड़ा रहता है, दूसरा आदमी उसमें 3-4 मुस्लिम खड़े रहने की वजह से इसमें इसका फायदा होता है भाजपा को। अच्छा ना ये एक दूसरे को गिराने की उनका आपस में अब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये बदले की भावना है इनकी, ये कभी मिटने वाली नहीं। इसके लिए हमने बोला है भिवंडी का पार्टी भी सोच रही है कि यहाँ से महिला दिया जाएगा तो महिला के विरोध में कोई नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर महिला उम्मीदवार रहेगी तो फिर सब उसके समर्थन में रहेंगे, कोई विरोध में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। और महिला तो लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला है वो तो विरोध करेंगे ना। नहीं मिलेगा तो महिला के ऊपर भरोसा करेंगे, पुरुष से ज्यादा लोग महिला के ऊपर ये काम कर सकती है, भिवंडी के लिए ये विकास कर सकती है जी। हाँ, तो इसके लिए महिला चुन के भी आएगी। अच्छा हाँ, मतलब पब्लिक ज्यादा ट्रस्ट जो है महिला के ऊपर दिखाएगी, आपका ये बोलना है ना। और पार्टी कार्यकर्ता भी महिला के ज्यादा ही सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट है, मैं जैसे कि पूछा था इसके पहले कि जो कैंडिडेट जिन्होंने भरा है, मतलब कांग्रेस से इस बार शायद कुछ 18 लोगों ने फॉर्म भरा है, मतलब उस टिकट की दावेदारी किया है भिवंडी वेस्ट से। तो बाकी के जो 17 लोग हैं तो वो लोग तो फिर नाराजगी दिखाएंगे ना, और उनके जो समर्थक है वो भी तो नाराजगी दिखाएंगे। नाराजगी इसमें कौन लड़ने वाला है और कौन लड़ सकता है और कौन जीत सकता है जी। हमारा देखो, हमारा हर समाज से अच्छा है। हाँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ, हमारा आगरी समाज और कुंभी समाज जी और दलित समाज और आदिवासी समाज जो इसके अंदर कई वोटर है ज्यादा, इसमें हमारी पकड़ अच्छी है। मुस्लिम समाज देखो, माइनॉरिटी समाज तो वोटिंग करने वाली है। भिवंडी वेस्ट में आगरी कुंभी इतने ज्यादा है क्या, मतलब है ना, परसेंटेज उतना ज्यादा है तो वोटिंग है उनकी भी। अच्छा वो वोटिंग अपन जो भाजपा का जो उम्मीदवार रहता है उससे ज्यादा अपन वोटिंग ले सकते हैं। अच्छा इतनी अपनी ताकत है, अपना उनका अच्छा उनसे से ये है। जी। अच्छा ठीक है, जवाब थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि महिलाओं को लेकर अगर समझो आपको टिकट मिलता है तो महिलाओं को लेकर क्या क्या काम हो आप करने के ये सोच रहे हैं, मतलब क्या आप लोग आपका विजन है? देखो, महिला को इसके लिए ये करना है, भिवंडी में तो पहले हमको स्वच्छता भिवंडी बनाना है। आज आप गली गली में जाके देखो, कचरे के कुंडी ने है, वहाँ पे कुछ कितना कचरा गिरेला रहा है, साफ सफाई ने, नाले देखो जाके, पानी देखो गटर जैसा पानी आता है, लोगों को कैसे पानी ये पीना तो बहुत पड़ता है। सारे मुद्दे हैं जो कि कॉर्पोरेशन खुद अपने लेवल पे हल कर सकती है। देखो, इसके ऊपर कोई आके एमएलए जो चुन के गए आज जी। इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया ना, इनका प्रशासक अभी समझने का इधर सत्ता नहीं है। हाँ 2 साल से इलेक्शन हुआ नहीं कारपोरेशन का। हाँ। अभी आयुक्त है तो इधर नगर सेवक लोगों ने इनके ऊपर आवाज उठाना चाहिए थी, आयुक्त के खिलाफ मोर्चे निकालने चाहिए थे, तो उन लोगों ने भी रास्ते पे आके उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? जनता के आगे कुछ चलता नहीं है जी। जनता जो है वो जनता के हाथ में जो फैसला रहता है क्या करने का। आपने अभी लोकसभा के इलेक्शन में भी देखे, जी सब कार्यकर्ते थे, नेता लोग थे, इसका सुना सुबह में 6 बजे से लेकर लाइन में अपने जाके लोगों ने वोटिंग किया। हाँ सही बात है, वोटिंग किया। तो इसके लिए मेरा यही बोलना है कि भिवंडी के अंदर इसके ऊपर एमएलए का दबाव चाहता था। 10 साल एमएलए ने, जो भाजपा का भी एमएलए था,
उसने तो मेरे को दिखा भी नहीं। वो तो मेरे को मैदान में कभी रास्ते पे उतरते हुए देखा ही नहीं। आज ऐसी हालत करके रखी है, आज भिवंडी को 50 साल पीछे ले जाकर रखा है। वो विजन हमारा 5 साल में ऐसा रहेगा कि जो कभी काम नहीं हुआ ऐसा करके बताएंगे। जी नहीं, उसमें अगर आप कुछ स्पेसिफिक कर लेके, जैसे कि आप हेल्थ को लेकर काम करेंगे या तो एजुकेशन को लेकर काम देखो, करेंगे, या तो सबसे- फिर महिलाओं के उद्धार के लिए, जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, बेवा स्कीम चल रहा है ना, महिलाओं को लेकर अभी लाडली बहन की स्कीम आ गई है। तो ऐसा कुछ आप जो है स्पेशली अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की महिलाओं के लिए आप कुछ ऐसा लेके आओगे? हम महिलाओं के लिए जो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसमें जो अपने देख रहे हैं, अपने हर समाज के लोग पढ़ाई लिखाई से वंचित है, पढ़ाई किए, उन लोग के पास फीस नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट का एक मेडिकल कॉलेज, यहाँ से डॉक्टर बने, यहाँ पे इंजीनियर कॉलेज, ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा पहले सुविधा करेंगे। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे मेमोरी जो इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल है, जी उसको अच्छा दर्जा दे के उसको एक नंबर बनाया जाए, जी ऐसा काम करेंगे और भिवंडी को खूबसूरत बनाएंगे। ठीक है। जवाब भाई, थोड़ा सा मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि 18 लोगों ने फॉर्म भरा है, इसमें रेस में सबसे आगे कौन है? मतलब जैसे कि मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, टिकट लेने में रेस में सबसे आगे कौन है? एक नाम तो हमको विलास पाटिल समझ में आता है, मतलब सुनने में आता है, बहुत सारा जो है उनका काफी चर्चा में। तो और कौन है रेस में सबसे आगे? उसके बाद में मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि विलास पाटिल अगर उनको टिकट मिलता है तो फिर आपका क्या उसके बाद में स्टैंड रहेगा? देखो, यहाँ पे रेस बीस में कोई नहीं है। जी रेस में एक कोकन से आती है, कोकन की उपाध्यक्ष है माइनॉरिटी की। हाँ इनको महाराष्ट्र के नेता सब जानते हैं अच्छी तरह जी ना, इनको बहुत अच्छी तरीके से कैंडिडेट को मानते भी है। हाँ पूरे महाराष्ट्र के नेता का इनको साथ है। तो रेस बीस में हमारे सामने कोई नहीं है। हाँ रेस में जो है आसमा चिखलेकर का ही नाम चला, यहाँ से लेके खड़गे साहब से लेके सब जन जानते हैं, मतलब यहाँ से लेके दिल्ली तक? दिल्ली तक उनको जानते हैं। अच्छा तो उनको पसंदी भी बहुत अच्छी है कि ये कोकन से अंतुले साहब के बाद जो एक कैंडिडेट हो गए, उनके नेता लोगों के अंदर खुशी आई है कि कोकन के अंदर एक नेता हुआ था, जब वो सीएम बना था उसने कोकन का विकास किया था। जी कोकन में आज तक कोई ऐसा मैदान में नहीं आया। उनको मालूम है नेता लोगों को, अगर ये एमएलए भी बनती है हाँ तो ये पूरे कोकन के अंदर मजबूती करेगी। अच्छा, और कांग्रेस संगठन को बढ़ाने का काम। हाँ, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, हाँ सिंधुदुर्ग और ठाणा जिला, ये मजबूत करने के लिए जैसा अंतुले साहब ने काम किया था, उसके बाद में ये काम करेगी। जी चल, तो दूसरे पे आते हैं हम लोग। मेरा जो दूसरा सवाल था कि अगर विलास पाटिल को टिकट जाता है, ठीक है, तो आपका क्या stand है? देखो, ये पार्टी बहुत बार धोखा खा चुकी है। हाँ मैं विलास पाटिल के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। जी मुझे यही है कि यहाँ पे मुस्लिम आबादी है। हाँ यहाँ पे हमने एक एमपी भी चुन के दिया, वो भी मराठी समाज का था। यहाँ पे 60% मुस्लिम आबादी है, ये माइनॉरिटी का हक है। तो माइनॉरिटी के लोग ये भिवंडी में पहले से ही माइनॉरिटी को यहाँ का एमएलए कर रहे हैं, आज तक रिकॉर्ड है। जी यहाँ पे 2 बार मराठी समाज को कांग्रेस से टिकट दिया था, हाँ वो दूसरे पार्टी से लोग गुरुनाथ टावरे को शायद। गुरुनाथ टावरे को दिया था, जब समाजवादी का सीट लग गया। जी उसके बाद में एक बार वापस समाजवादी का दूसरी सीट आई थी, दूसरे नंबर पे या ऐसा एक बार जनता दल आई थी। हाँ तो ये ऐसा मेरा ऐसा कहना है कि ये माइनॉरिटी के वोट ज्यादा है। इसमें क्या हो जाएगा, कांग्रेस में माइनॉरिटी को देना पड़ेगा, क्योंकि माइनॉरिटी की लोक संख्या भी ज्यादा है। नहीं, तो जरूरी नहीं कि माइनॉरिटी की लोक संख्या ज्यादा है तो वो अपने माइनॉरिटी कैंडिडेट को ही देख। बोला तो ये जाता है कि आप अच्छा कैंडिडेट दो, जो मतलब जो सक्षम है उसको आप वोट दो, है ना, मतलब जो एजुकेटेड है, जो काम करने वाला है, तो उस हिसाब से देखना चाहिए ना, कि ना कि जो है समुदाय के हिसाब से देखना चाहिए। देखो, अगर विलास पाटिल मराठी आता है हाँ तो हमारी वाइफ जो है हाँ उनका मराठी लोगों से ज्यादा संबंध है। अच्छा वो भी इसके अंदर उसका ज्यादा रिलेशन, वो विलास से ज्यादा जो वोट ले सकती है, जी, क्योंकि उनको पकड़ ज्यादा है, पसंद भी उसको ज्यादा है, और मुस्लिम माइनॉरिटी समाज साथ में रहे। साथ में रहेगा, जी उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अगर टिकट रशीद ताहिर या तो फिर तला मोमिन को जाता है तो, क्योंकि ये भी जो है काफी स्ट्रांग दावेदार बताए जा रहे हैं। देखो, पार्टी को मालूम है, पार्टी किसको, देखो सोच समझ के ही फैसला करने वाली है। पार्टी जो आदेश देगा वो हम पालन करेंगे, लेकिन पार्टी को मालूम है कि यहाँ पे किसका झगड़ा है। हाँ अगर इसको, आपको अभी पिछले बार मैंने बताया
कि ये इधर से आदमी पुरुष करा रहा है, उसको टिकट दिया तो वो उसको गिराने को खड़ा है, वो दिया तो उसको खिलाने की दुश्मनी है। लेकिन महिला को ज्यादा विरोध नहीं आएगा। अब विरोध नहीं रहेगा। जी मेरा तो यही बोलना है कि इन लोग के झगड़े, ये झगड़े की वजह से अपने कांग्रेस पार्टी की सीट आने वाली ये चली जाती है। और हमारे सामने अगर पार्टी को हमारे भरोसा है, हमारे को ये सोच समझ के फैसला करने वाली है और महाराष्ट्र से मुस्लिम महिला को एक वो यहाँ से जगह देगी, हमको उम्मीद है। एक मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आप अभी तक के भिवंडी शहर को किस नजर से देखते हैं कि मतलब वाकई में भिवंडी के अंदर विकास हुआ या बहुत ज्यादा जरूरत है विकास की? अब तक का जो भिवंडी है आज की तारीख तक। भिवंडी के अंदर मैं तो आप देखता हूँ 0% में कुछ ही नहीं विकास हुआ है। आज 900 करोड़ रुपए का बजट जो आता है गवर्नमेंट का, उसके बाद में कितना टैक्स घरों का, घर पट्टी का जो भरा जाता है, तो मुझे वो तो आज मैं देखता हूँ तो कचरा कुंडी लाने के लिए बस उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास साफ सफाई करने के लिए कामगार है किधर है? इसमें ना म्यूनसिपालिटी में भर्ती है, कामगार नहीं है तो इधर भर्ती करना चाहिए। मैं सबसे पहले चीज करूंगा कि अगर हमको टिकट मिलता है, हम एमएलए बनेंगे, मैं भिवंडी में म्यूनसिपालिटी में भर्ती निकालूंगा। जी हाँ, सब जो बहुत पहले पिछले साल से रुका है, बहुत सालों से यहाँ पे कारपोरेशन के अंदर कामगार, सफाई कामगार 92 या 95 में कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, तो ये सबसे पहला मेरा मिशन रहेगा कि म्यूनसिपलिटी के अंदर, कारपोरेशन के अंदर कामगार लोगों की कमी होगी, सफाई कामगार नहीं होंगे और दूसरे पानी पुरोठा के कामगार नहीं होंगे। हर जगह की जो ये रहेगी भर्ती, स्कूल से लेके सब, ये हम पहले सबसे पहले गवर्नमेंट के पास जाके ये आदेश निकालेंगे और यहाँ पे भर्ती। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि आप जनता से क्या कहकर जो है वोट मांगोगे? जनता से मेरा यही कहना है कि देखो, जनता ने जब देखा नहीं, आपका क्या कहना है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जनता से आप किन मुद्दों पे क्या कहकर जो है आप वोट मांगोगे, मैं वो पूछ रहा हूँ। मेरा यही कहना है कि देखो, यहाँ पे पुरुषों की लड़ाई एक दूसरे को गिराने के पीछे रहते हैं। जी यहाँ पे महिला ही ऐसी रहेगी कि ये महिला कैसे झूठ बोल नहीं सकती है, वो झूठा आश्वासन किसी कभी दे नहीं सकती है। तो महिला के ऊपर वो भरोसा करेंगे, करो, वो एक बार उनको मौका दो चुन के लाने का। आप देख ही लेना, आपने बहुत लोगों को चुन के दिया है, 5 साल इनको मौका देके देखो, अगर नहीं हुआ तो आपके हाथ में फैसला है आगे, आप किस देना है कि वापस नहीं देना है चुन के। जी जी तो यही विनंती है कि आप एक बार हमारे कैंडिडेट आसमा चिखलीकर को मौका देके चुन कर लाइए। जी जी दोस्तों, ये थे हमारे साथ में जवाद चिखलीकर साहब, जो कि अपनी मिसेज आसमा चिखलीकर के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं भिवंडी पश्चिम के लिए। अब ये जो था आज का हमारा टॉक शो, इसके आगे भी जो है हम लगातार ऐसे ही लोगों से, राजनीतिक लोगों को बुलाते रहेंगे और उनसे बातें करते रहेंगे, जानेंगे कि किस तरह की रणनीति जो है आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगी। हमारे साथ ऐसी बने रही। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।